भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो और मुआशी खुशहाली में रुकावट डाली जाए। भारतीय इक़दामात को नाकाम बनाने के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा की अपोजिशन पर भी तनक़ीद। कहा PDM की क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार है। कभी वो जोश खिताबत में अपने ही इदारों को रोंद डालते हैं और कभी आइन से मुबर्रा होकर रियासत से तवक्को करते हैं कि उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। कौमी इदारों पर हमला मुल्क के मफाद में नहीं। मुल्तान से नून लीग के साबिक MNA मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि साबिक MNA अब्दुल गफ्फार डोगर के खिलाफ धोखाधही, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब्दुल गफ्फार डोगर के खिलाफ मुकदमे में जाली दस्तावेजात बनाने की दफात भी शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक अब्दुल गफ्फार डोगर ने एक कनाल एक मरला के घर पर गैर कानूनी कब्जा किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कठपुतली और सेलेक्टेड हुकूमत जितने ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर ले कारकुनों के जज्बे पस्त नहीं कर सकती। मुल्तान का जलसा मुकर्ररा वक्त पर होगा। एक बयान में कहा कि अब्दुल गफ्फार डोगर का जुर्म यह है कि वो नवाज शरीफ के बयानिए का अलम बुलंद किए हुए हैं। हुकूमत को इतना खौफ है कि हर जलसे से पहले रहनुमाओं पर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। हुकूमत को घर तो जाना ही पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है अपोजिशन ने मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख खत्म कर ली। कौम का पैसा लूटने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। बोले अपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को दाव पर लगाकर पाकिस्तान से दुश्मनी की। बाशऊर अवाम नाअहल और करप्ट चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ है। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशस्तों में से 23 नशस्तों पर वोटिंग जारी। पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें। शदीद सर्दी, बर्फबारी और नुक्ता-ए इंजमात से नीचे दर्जा हरारत के बावजूद खवातीन भी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान कहते हैं कहीं से किसी बदनज़मी की शिकायत नहीं मिली। बैलेट बॉक्स की RO ऑफिस तक तरसील और नताइज के लिए भी फूल प्रूफ इंतजाम किए हैं। वोटिंग का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की ताज़ा तरीन सूरत हाल, खबरें, तज्जिए और नताइज के लिए जियो न्यूज़ की वेबसाइट सबसे आगे। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट geo.tv/election/GB और geo.tv/live और बाखबर रहिए गिलगित बल्तिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। गजर की बालाई तहसील पिंड में बर्फ ही बर्फ, राब्ता सड़कें मुतासर। राखापोशी समेत कई पहाड़ों पर तीसरे रोज़ भी बर्फबारी। दियामिर में बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बटूगा टॉप में भी वक्फे से बर्फबारी जारी। पाकपतन में असिस्टेंट कमिश्नर खावर बशीर को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम। नून लीगी MPA नवीद अली और उनके वालिद समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीनियर सहाफ़ी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पार्लियामेंट के मेज़बान और नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद अरशद वहीद चौधरी आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। अरशद वहीद चौधरी कोरोना के सबब कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थे। मायाना सहाफ़ी के इंतकाल पर सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ी तंजीमों का इजहार अफसोस। 49% अफराद ने महंगाई का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। 17% ने सूबाई हुकूमतों को तो 15% ने पिछली हुकूमतों पर महंगाई की जिम्मेदारी डाली। IPSOS ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 97% अफराद ने महंगाई से मुतासर होने का भी कहा। 88% ने बढ़ती महंगाई पर तशवीश का इजहार किया। रिसर्च कंपनी IPSOS ने यह सर्वे मुल्क भर में 1000 से ज़ायद अफराद से किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और कहीं तेज़ बारिश से पहले काली घटाओं से दिन में रात का समा, शहर पर छाई आलूदा धुंध स्मॉग का भी जोर टूट गया।
समंदर के माहौलियाती निज़ाम में अहम तरीन जुज़ की हैसियत के हामिल तीबर का बेदरेग कटाव जारी। सनती और घरेलू फुजला माहौल दोस्त पौधों की बर्बादी का सबब बनने लगा। साहिल किनारे आबाद माहीगीर और उनके खानदान तीमर के जंगलात की हिफाजत के लिए कोशिश।